प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दादोजी बालोजी महाराज की जय। आज 29 मार्च 2026 रविवार, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। विष्णु भगवान की जय। कामदा एकादशी की सभी को ढेरों ढेरों बधाई। लाडले हनुमान जी, आज कामदा एकादशी है तो मनन याद करती हूँ, मान लेना और श्री रामचरितमानस पर सिखाना। कल हनुमान जी पहुंचे लंका में सीता माँ को ढूंढने। समुद्र पार आ गए, जब से निकले किष्किंधा से और सीता माँ से मिल लिए, परिचय हुआ, रिश्ता बन गया। माँ सीता और लाडला हनुमान। रावण की चटनी बनाई, जितनी बातें थी वो सुनाई। रावण को कहा भी कि अब भी वक्त है, सीता माँ को घर भेज दो तो तुम्हारे लिए सही होगा, वरना क्या होगा वो तो तुम जानते ही हो। तो इस तरह हनुमान जी ने सबसे बातें की। रावण को भी कह दिया कि अब भी वक्त है, सीता को अयोध्या भिजवा दो, नहीं तो चटनी तो तुम्हारी बननी है। हनुमान को पूंछ में बांधने के लिए कहा रावण ने। वो हनुमान है, मुस्कुराए और मुस्कुराए। उसके पहले रावण ने मेघनाद को भेजा हनुमान को पकड़ने के लिए। हनुमान जी सिर्फ इसलिए पकड़ के आ गए कि भाई मेघनाद जो है वो इंद्रजीत के बारे में सब बातें बताए हनुमान को। तो हनुमान ने कहा तब तो मुझे ठीक है, चलता हूँ, इसी बहाने रावण को भी देख लूं। घोड़े बेच के सोते हुए तो मैंने देख ही लिया, अब जरा फेस टू फेस। तो इस तरह से बातें हुई। पूंछ में आग लगाने की बात कही तो ठीक है, लगा दो, हनुमान ने कहा। और पूंछ में आग क्या लगाई, लंका नगरी में, अशोक वाटिका में सब घबरा गए, सब डर गए। इतना डर गए कि राक्षसियां घबराने लगी। और हनुमान को कितनी देर लगी, ठीक है, बंदर पूंछ मेरा पकड़ रहे हैं, पकड़ो, तेल घी लगाओ, जितना लगाया और खाली हो गया रावण के घर में। तो कि तेल घी सब कहाँ चला गया, भाई ये क्या कर रहे हैं, बंदर कैसा है ये, इसके पूंछ में इतना तेल घी लगाना पड़ रहा है। हनुमान मुस्कुराते रहे। पर वहाँ राक्षसों में गलत वाले जो थे, उन्होंने हनुमान को जो पकड़ के ले जा रहा था मेघनाद, तो मारा था उसने हनुमान जी पर, पैर से मारा था। इसीलिए तो रावण और बुराई वाले खत्म हो गए। वही आज का जीवन भी यही है। तभी तो हमारे लिए जीवन को सही जीने के लिए श्री रामचरितमानस को हम बार बार पढ़ें। अर्थ नहीं आता तो छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, आवाज में, भाव में श्री रामचरितमानस पढ़ना ही हमें जीवन का रास्ता बचा रखता है। संत श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, कोटि कोटि नमन। तो हनुमान जी ने सब कुछ किया। उसे कहा रावण को, मेघनाद को भी चटनी समझा दी थी। अब आके हनुमान पूंछ को पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही बहुत सारा तेल घी लगाया और पूंछ बढ़ी, तो एक ही पल लगा हनुमान को, और अशोक वाटिका में आग ही आग हो गई। लेकिन जो राक्षसी थे पर पवित्र थे, उसके घर में आग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि जीवन का मतलब ही है धर्म, सच्ची भाव, सेवा, विभीषण हो, त्रिजटा हो, और भी वहां के जो एक दूत थे उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें सुनकर हनुमान जी ने लंका को समझा दिया कि देख लो भाई, सीता माँ के पास एक चुटकी में छोटे बच्चे के रूप में समुद्र के किनारे गए हनुमान, पूंछ में आग लगा के, और उसी समुद्र किनारे अपनी पूंछ को ढम 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 ढम, हनुमान तो खेला ही खेला था, मामूली खेला, और छोटे रूप में सीता माँ के पास आ गए। अब बातें हुई, इसी बातों में मनन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सदा मदद करें। तो कल की हमने पाठ को पढ़ा, अब और थोड़ा सिखाना लाडले हनुमान जी। राजा राम आ गए हैं लंका में, तैयारी हो गई है। अंगद को भी भेज दिया था रावण के पास कि अब भी वक्त है, सोच लो, लेकिन रावण तो गलत ही कर रहा था। तो अंगद जी ने आके कह दिया अब तैयारी हो रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सूर्योदय होते ही लंका को घेर लिया जाए। इसी बीच अंगद को भी राम जी ने कहा, पर रावण तो कहाँ मदद करना चाहता, कहाँ अच्छा करना चाहता, वो तो बुरा ही बुरा करना चाहता है। अंगद ने आके समाचार बता दी तो निश्चय हो गया कि युद्ध करना ही है। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हो गया था। जब अंगद वहां आए ये कहने की अभी भी वक्त है, सही कर लो, तो इस तरह की बातें हुई। फिर अंगद जी ने आके राम जी को कहा कि रावण ये सब कुछ नहीं चाहता। तो कहा ठीक है, अब युद्ध शुरू हो जाएगा, करना ही है। रावण युद्ध करना चाहता है। राम का आदेश मिलते ही वानरों ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के अनेक पराक्रमी मायावी राक्षस थे, कई लोग मारे गए। जो राक्षस बुरे थे वो मारे गए, जो राक्षस हैं पर गलत नहीं है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं करती प्रभु ने कभी भी। 14 वर्षों में 10 वर्ष जो दंडक वन में रहे, उन्होंने उन्हीं को नुकसान, उन्हीं को तकलीफ थी, उनको ही मारा जो गलत थे, जो राक्षसी हैं पर पवित्र हैं। तो क्यों? भगवान हमेशा ये चीज हमें बताते हैं कि हमें अपना कर्तव्य सही करना होगा, व्यवहार कुशल करना होगा, तभी। तो इस तरह से बातें हुई। अब युद्ध चलने लग गया लंका में। मेघनाद सेना का नेतृत्व कर रही थी। उसकी नजर राम लक्ष्मण पर भी थी। वह रावण को सूचना देने के लिए पहले तो मेघनाद ने
पूरी तैयारी कर रखी थी कि भले ही एक बार ये हनुमान चला गया लेकिन अब पकड़ना है। अब तो राम और लक्ष्मण भी आ गए हैं। तो मेघनाद ने सेना का नेतृत्व कर रखा था। उसकी नजर राम लक्ष्मण पर थी। वह मायावी राक्षस था। उसके बाण राम लक्ष्मण को लग गए। दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद दोनों भाइयों को मृत समझकर रावण को सूचना देने के लिए महल की ओर दौड़ा। इधर सभी वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। विभीषण ने दोनों का उपचार किया। उनकी मूर्छा टूटी तो सभी वानर युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध में रावण की सेना का धूम्राग्र, मुझे नाम नहीं आता, लाडले हनुमान कठिन नाम लगते हैं, साथ रहना, समझ लेना। तो युद्ध में रावण की सेना का धूम्राग्र, वज्र, दृष्ट, प्रहस्त जैसी सभी महाबली मारे जा रहे थे। रावण को इसकी सूचना मिली। वह घबरा गया और स्वयं कमान लेकर निकल पड़ा। वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, परंतु राम ने अपने बाणों से रावण का मुकुट धरती पर गिरा दिया। रावण लज्जित होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। कुंभकर्ण ने अंगद और हनुमान को घायल कर दिया। राम लक्ष्मण ने यह देखकर बाणों की वर्षा से उसे भी मार दिया। मेघनाद भी चला गया इस दुनिया से। मेघनाद के मरने से रावण जैसे अनाथ हो गया हो। तभी मेघनाद ने रावण से कहा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में ला दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण में भीषण युद्ध हुआ। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। मेघनाद घायल होकर महल की ओर भागा। लक्ष्मण उसका पीछा करना चाहते थे, पर महल की संरचना उन्हें पता नहीं थी। तभी विभीषण ने भरत का गुप्त मार्ग बताया। मेघनाद महल में ही मारा गया। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र था। उसके मरने से रावण टूट गया। वह पागलों की तरह बिलखने लगा। उसने स्वयं रण क्षेत्र में जाने का निश्चय किया। वानरों ने लंका में आग लगा दी। चारों ओर मार काट मच गई। अकंपन, प्रजंघ, युपाक्ष, कुंभ मारे गए। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। यह अब रावण अकेला पड़ गया था। विभीषण को राम की सेना में देखकर राक्षस उबल पड़ा। पहले उसने अपने छोटे भाई शत्रु समझकर विभीषण को शत्रु मानकर बाण चलाया, पर लक्ष्मण ने उस बाण को बीच में ही काट दिया। दूसरी बार बाण लक्ष्मण को लग गया। लक्ष्मण अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। राम की आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाकर अलग ले गए। सुषेण वैद्य जी ने लक्ष्मण का इलाज संजीवनी बूटी बताई तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। पहले तो हनुमान जी संजीवनी को सोच रहे थे, जैसे ही सुषेण वैद्य जी ने इलाज की बात बताई संजीवनी बूटी से लाने की, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। पूरी एक ही रात में, सूर्य अस्त के बाद तो बातें हो रही थी और फिर सूर्य उदय होने से पहले ये है हनुमान। उसी रात में वो जगह ढूंढकर सुषेण वैद्य ने जो बताया संजीवनी बूटी, हनुमान ले आए संजीवनी बूटी। हनुमान लक्ष्मण को जो ये दवाई दी संजीवनी बूटी, तो लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण ठीक हो गए। इसकी सूचना राम को मिली। अब राम रावण पर टूट पड़े। राम रावण में भयानक युद्ध हुआ। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। रावण का एक बाण राम को लगा। राम ने फिर रावण पर प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा और वह अपने महल में चला गया। अब वह हिम्मत हारने लगा था। रावण के हाथ से धनुष टूट गया। वह राम के बाणों से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। रावण मारा गया। बची हुई सेना इधर उधर जान बचाकर भागने लगी। राम की जय जयकार होने लगी। विभीषण अपने भाई की मौत पर
विलाप कर रहे थे, क्योंकि विभीषण ने बहुत समय तक रावण को कहा कि गलत कर रहे हो, सीता माँ को भेज दो। विभीषण ने बहुत कुछ कहा रावण को, पर रावण कहाँ मानना चाहता था। अब रावण चला गया है दुनिया से, तो विभीषण रो रहा है। राम ने विभीषण को समझाया कि रावण महान योद्धा था, मृत्यु सत्य है, इसे स्वीकार करो। राम ने सुग्रीव को गले लगा लिया। रावण की अंत्येष्टि के बाद विभीषण का राज तिलक हो गया, लंका का राजा बना विभीषण जी। इधर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लंका विजय का संदेश सीता माँ को दिया, क्योंकि बाकी सब लोग तो अब आए हैं लंका में युद्ध करने के लिए। लाडली हनुमान तो पहले लंका में आए सीता माँ की खोजने के लिए, और खोजने के बाद नया रिश्ता बन गया माँ सीता और लाडला हनुमान। तो लाडले हनुमान ने आकर के रावण के मारने के बाद अशोक वाटिका में लंका विजय का संदेश सीता माँ को सुनाया, सब बातें कही। माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई, सीता माँ प्रसन्न हुई, और उनके मन में, सीता माँ के मन में जो डर था वो भी मिट गया। उसी समय अशोक वाटिका में ही सीता माँ के पास मिलने के लिए सुग्रीव, जामवंत, नल, नील और भी कई लोग थे। सब सीता माँ को देखने के लिए, नमन करने के लिए उत्सुक हो गए थे। और राम एक वर्ष बाद, 1 साल हो गया सीता माँ को रावण जो लाया था पंचवटी से, धक्का ही तो दिया रावण ने। सीता को ब्राह्मण का रूप, साधु का रूप बनकर रावण आया था पंचवटी में और सीता माँ को लेकर चला गया था। आज रावण दुनिया से चला गया, सीता माँ का मन प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ। मनन प्रार्थना, लाडले हनुमान, प्रार्थना 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 और सिखाना। अब राम का 14 वर्ष भी पूरा हो रहा है और राम को डर लग रही है भरत की बात। भरत ने कहा था कि ठीक है, मैं 14 वर्ष अयोध्या में रहूंगा, नंदी गांव में, लेकिन 14 वर्ष के बाद आप आ जाएं तो ठीक है, वरना मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, ये भरत ने कहा। तो राम को डर लग गया और पहली बात मन में आई राम की, 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं, मेरे लाडले भरत ने कहा था कि 14 वर्ष के बाद आ जाना, वरना मुझे मेरे भरत की जो इच्छा है, जो भरत को जो आदेश है, मैं वही करूंगा। भले ही मैं, मेरा छोटा भाई भरत है, लेकिन अभी तो भरत ने जो कहा है मुझे वो सुनना है, जाना है। तो लंका विजय के बाद विभीषण वहां के राजा बन गए। लंका नगरी अब राक्षसी रावण नहीं हुआ, अब पवित्र नाम हो गया, और वो था विभीषण का लंका नगर। तो हमने ये पढ़ा लाडले हनुमान जी, कल फिर बताना। अब रावण मारा गया, विभीषण राजा बन गया और राजा राम के 14 वर्ष भी पूरे होने लगे हैं। तो जल्दी से जल्दी भरत के पास जाना है। 14 वर्ष कहा था उसने। तो श्री राम जी और लाडले हनुमान जी से बातें हुई। राम जी ने आगे कहा भरत को क्या कहा, कल बताना लाडले हनुमान जी, ठीक है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज तो रविवार है लाडले हनुमान का। 2 अप्रैल को आपका पार्टी है, उत्साह आनंद मंगल। लाडले हनुमान जी सब तो बड़े मन से, बड़े भाव से, जोश से कर रहे हैं। 2 तारीख से पहले ही तैयारी हो रही है। लाडले मैं भी मन से याद कर रही हूँ, सुन लेना और सदा साथ रहना। मस्ती वाली पार्टी भी मन से करूँ, मन से सुन लेना लाडले, ठीक है। सीता माँ के लाडले हनुमान जी, अग्रिम बधाई आपको, ढेरों बधाई। श्री रामचरितमानस का और भाग कल फिर सिखाना लाडले, ठीक है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे राधे, राधे राधे। परश्ने पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, कामाख्या मैया की जय, दधिमती मातेश्वरी की जय, महर्षि दधीची जी की जय। हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा, हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधे राधे। श्रद्धा सबरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव लाला, हर हर महादेव।